नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरएनआई न्यूज बिहार। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। दोस्तों, यूपी बिहार से तेलंगाना तक 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव के लिए मतदान हो गया। यह उपचुनाव बीजेपी के लिए बड़ी परीक्षा मानी जा रही है। बिहार में पार्टी की सीधी टक्कर नीतीश तेजस्वी के महागठबंधन से है, तो तेलंगाना में केसीआर की टीआरएस से अपनी सीट बचाना पार्टी के लिए चुनौती साबित होगी। दूसरे राज्यों में भी क्षेत्रीय दल बीजेपी की राह मुश्किल करने में जुटे हुए हैं। एक नजर उन 7 विधानसभा सीटों पर डालते हैं और जमीन पर क्या समीकरण है उसे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, बिहार में 2 सीटों मोकामा और गोपालगंज पर हुए उपचुनाव सत्ताधारी आरजेडी के लिए कहीं ना कहीं टेस्ट साबित हुई। वहीं बीजेपी को भी साबित करने का इस सीटों में मौका मिला गया था। आरजेडी और बीजेपी के लिए पावर प्ले पर नीतीश कुमार दूर से नजर बनाए हुए हैं। 2 महीने पहले सीएम नीतीश बीजेपी से अलग हो गए थे। इसके बाद आरजेडी को सत्ता सुख का लाभ मिला और ये पहला उनका उपचुनाव है, लिहाजा इसे शक्ति परीक्षण के तौर पर देखा जा रहा है। आरजेडी के सामने जहां अपनी मोकामा विधानसभा सीट को बरकरार रखने की ये चुनौती थी, वहीं गोपालगंज सीट को बीजेपी से छीनने के लिए भी जी तोड़ कोशिश उन्होंने की। अब ऐसे में गोपालगंज सीट पिछले 4 चुनाव से बीजेपी की झोली में जा रही है। मतलब लालू परिवार अपने गृह जिले में ही कमजोर हैं। लालू के साले साधु की वजह से अब जो लड़ाई है वो बहुत दिलचस्प देखने को मिली है। गोपालगंज में लगातार 5वीं बार जीत का परचम लहराने की कोशिशों में बीजेपी जुटी हुई है और ऐसे में बीजेपी के 4 बार के विधायक सुभाष सिंह के निधन के बाद उपचुनाव कराया गया। इस सीट से पार्टी ने उनकी पत्नी कुसुम देवी को मैदान में उतारा, जहां गोपालगंज आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद और उनकी पत्नी राबड़ी देवी का पैतृक जिला है। आरजेडी ने वैश्य समुदाय से ताल्लुक रखने वाले मोहन प्रसाद गुप्ता को बीजेपी के जातिगत समीकरणों को बिगाड़ने के लिए टिकट दिया था। हालांकि राबड़ी देवी के भाई साधु यादव ने इस बार अपनी पत्नी इंदिरा यादव को बीएसपी उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतारा। साधु यादव ने साल 2000 में राजद के लिए गोपालगंज सीट जीती थी। 2020 में वो बसपा प्रत्याशी के तौर पर दूसरे नंबर पर रहे थे। गोपालगंज में कुल 9 प्रत्याशी चुनाव लड़े, जिनमें राजद, बीजेपी और बसपा के अलावा ओबीसी की पार्टी एआईएमआईएम के उम्मीदवार भी शामिल हुए। दोस्तों, हालांकि चुनाव तो हो चुके हैं, अब रिजल्ट की बारी है और जिस तरीके से ये चुनाव बीजेपी के साथ साथ महागठबंधन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। दोस्तों, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।